देखिए इस क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में चौथा क्वेश्चन है, एक का डी का चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटना है। तो क्या करेंगे, देखिए ये अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो घट तो जाएगा, लेकिन ये कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय। और ये देखिए अपरिमेय बटे परिमेय, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी कि यह दोनों अपरिमेय। और देखिए फाइव, देखिए फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू, एक फाइव माइनस टू हो जाएगा, बराबर आएगा थ्री। थ्री एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा, इसको लिख सकते हैं एक बटे हंड्रेड, एक बटे हंड्रेड। और देखिए जब ये बाहर करेंगे एक तो बाहर हो जाए, हंड्रेड को बाहर करेंगे 10, तो इसका आएगा 0.1। तो यह 0.1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैटी परिमेय संख्या निकल गया, एक ही यहाँ निकल गया है और दूसरा यहाँ निकल गया है। यह दोनों परिमेय संख्याएं, इसमें चेक करेंगे। यह तो रूट, ये भी तो क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय संख्या। यह भी है, परिमेय है। देखिए नाइन को लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री, बाहर क्या हुआ, थ्री। और थ्री एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू फाइव। तो इसको बाहर कर सकते हैं जी, नहीं। तो इसका मतलब यह निकल गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या निकल गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इसी तरह 7 भी और रूट 11, ये दोनों क्या हैं, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट में है, करड़ी से बाहर है तो वो जा नहीं सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय। इनको भी करड़ी से बाहर नहीं कर सकते, फिर भी क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। 16 को चेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं करणी में। ठीक है, 16 यहाँ लिख लो, 16 इसको लिख सकते हैं इस तरह। 16 को टू इंटू टू, यहाँ दो की घात है ना, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा टू इंटू टू, बाहर करेंगे फोर। फोर एक ऐसी संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। फोर एक परिमेय संख्या है। फिर नोट कर लेंगे जो है आप लोग, इसमें 14 प्रश्न है, पांचवा है, छठवा है। तीनों प्रश्न नोट कर लेंगे, आपको पता हो जाएगा कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। चलिए नोट करिए, 2 मिनट का टाइम है। इसको देखिए मिटा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे √3, √5 और क्या दिया है √4, √4, √9 और √16 में परिमेय संख्या छाटना है। छाटिए, इनमें परिमेय संख्या छाटेंगे तो देखना है √3 और √5 ये दोनों करड़ी से बाहर नहीं आ सकते। आएंगे तो बड़े दशमलव में बड़े कष्ट से आएंगे, वर्गमूल नहीं निकल सकते। तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए √9 लिखा है, देखिए √4, √9 और √16 इसको लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हैं करणी में 3 into 3, इसको लिख सकते हैं करणी में 2 into 2 into 2 into 2। तो देखिए एक जोड़ा बाहर हुआ तो होगा 2, इसका एक जोड़ा बाहर हुआ तो हुआ 3, इसका एक एक जोड़ा बाहर हुआ 2 गुणे 2 ये बराबर आ गया 4। तो लिखेंगे 4, देखिए 2 3 4, तो 2 3 4 एक कैसी है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये देखिए 2 3 4 कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रूट में 2 3 5, रूट में 9/4 ये दिया है, और √7 √9, √7 √9 में 9 में क्या करना है, परिमेय संख्या छाट कर लिखना है। वही फिर परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। अब देखिए भैया ये √2, √3, √5 और √7 इनका फैक्टर आसानी से होगा, नहीं होगा भाग विधि से, और यहाँ फैक्टर करने से गुणनखंड विधि से होना चाहिए तो ही परिमेय संख्या बन सकता है। ये होगा क्या, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय। अब देखिए यहीं पर बच गया है √9/4 और √9, इसको लिख सकते हैं 3 into 3/2 into 2। बाहर करेंगे तो 3/, एक जोड़ा बाहर होगा दोनों का तो 3/2। यहाँ देंगे इस तरफ लिखेंगे तो 3 into 3, एक जोड़ा बाहर हुआ तो ये होगा 3। तो देखिए 3/2 और 3 कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। अब देख लीजिए नेक्स्ट करना, सिद्ध करना 2 + 2 √3 का प्रश्न।
नोट करिए इस प्रश्न को। हो गया है, ये 8वां प्रश्न है, ये 8वां प्रश्न था। अब इसके बाद में देखिए चलेंगे 9वें प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, कीजिए कि क्या क्वेश्चन दिया है? 2 + 3√2 एक अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करना? क्या है? अपरिमेय। तो लिखेंगे यहाँ, हल लिख लेंगे। हल कैसे करेंगे? 2 + 3√2 माना, यहाँ मान लेंगे, माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है जो ए के बराबर या a/b या q/p जो भी मानना है, a/b के बराबर है, बराबर है। यहां तक मान लिए। अब देखिए बराबर हो गया, तो ये मानने के ऊपर है, कुछ भी मानते तो उसे हल करते उसी तरह जिस तरह मानते। तो यहाँ लिखेंगे 2 + 3√2 बराबर a/b। दो को उस तरफ ले गए तो 3√2, ये हो जाएगा a/b -2। एलसीएम ले लिए b/, क्या होगा? a-2b। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 3√2। तो √2 बराबर 3 को उस तरफ ले जाएंगे, a-2b/3b लिखेंगे। यहाँ क्या लिखना है आपको? लिखेंगे a-2b/3b एक परिमेय, परिमेय संख्या है, संख्या है। देखिए कितना एक परिमेय संख्या है, जबकि जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आता है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, विरोधाभास, भास है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास, इसलिए इसलिए 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या। नोट कर लीजिए। ये देखिए समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अच्छी बात है, नोट हो गया है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है?
कह रहा है देखिए कह रहा है निम्न लिखित में से निम्नलिखित में से चला ना किधर पढ़ रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी कौन सी परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्या है संख्या है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्रश्न में दिया है पाई पहला है, पाई दूसरा है, 22/7 तीसरा है, तीसरा है 3.14 चौथा दे रखा है, चौथा दे रखा है 0.9। तो देखिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आयु क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। हम √9 0.9 इसको बाहर नहीं कर सकते, 0.3 लिखेंगे तो यह गलत होगा, ठीक है, यह गलत होगा 0.3। तो इसको क्या नाम √9 केवल ही रह जाएगा। तो ये क्या होगा अपरिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए आपका डी चैप्टर खत्म हो गया जिसमें 10 क्वेश्चन थे, हमने आपको सारे प्रश्न लगवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि लाइट भी खराब हो गई है। इसी तरह लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं, लाइट खराब होने के कारण बस आज इतना ही रखेंगे और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। कल जो है आप लोगों को इसके आगे बहुपद वाला चैप्टर शुरू किया जाएगा, जो वास्तविक संख्या से आगे बढ़कर बहुपद चैप्टर पढ़ाएंगे और ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हुआ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों का भी, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और इसी तरह चैनल को जो है थोड़ा सा ग्रोथ कराने में मदद करिए। देखिए लाइट फिर से सही हो गई है लग रहा है। यहाँ पर देखिए चैनल का नाम है @DC सर, ठीक है, -N8H, इस नाम को डालेंगे इस डैश के साथ ही, तो आपका जो है ये हमारा चैनल मिल जाएगा जिसपे आपको कक्षा 12, ठीक है, क्लास 12, क्लास 12 की केमिस्ट्री पूरा मिल रही है और क्लास 10 का आपको मैथ मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्लास 10 में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप लोगों को आने वाले समय में अगर टाइम मिला तो पढ़ा देंगे ऑनलाइन, लेकिन ये तो निश्चित रूप से दोनों चल ही रहे हैं, ठीक है, ये निश्चित रूप से दोनों चल रहे हैं। तो चैनल का जो है ये नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों।